क्या आपने कभी सोचा है कि मकान की छत आरसीसी के बिना भी बनाई जा सकती है? जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी छत के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आरसीसी स्लैब की जगह आप कोटा पट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें आरसीसी की तुलना में इसका कॉस्ट कितना आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि कोटा स्टोन पट्टी से किस प्रकार आप छत का निर्माण करवा सकते हैं और इसको निर्माण करवाते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे कोटा स्टोन पट्टी है जिसकी जो साइज है यहाँ पर करीब 2 फीट चौड़ाई में ये आपकी ये रहने वाली है। और इसकी जो थिकनेस है करीब 2 से 2.5 इंच यहाँ पर आपको थिकनेस देखने मिल जाएगी। और लंबाई यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 से 12 फीट यहाँ पर आपको लंबाई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, केवल पत्थर की पट्टी रख देने से छत तैयार नहीं होती है। पट्टी का इस्तेमाल आप डीपीसी और लेंटर लेवल पर भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं जहां मैं आपको बता रहा हूं। बाकी इस पे आप एक और ईंट का रद्दा देने के बाद फिर से आपको इस प्रकार से आपको एक और पत्थर लगाने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। उसके हिसाब से ये मजबूत रहने वाला है। और ऊपर की साइड में मैंने आपको पहले बताया जो पट्टी है उस प्रकार से आप डलवा सकते हैं। और मकान बनने के बाद पट्टी आप रखने जा रहे हैं तो थिकनेस जरूर आप चेक कर लीजिएगा, कम से कम आपके 2.5 से ऊपर ही आपके थिकनेस होनी चाहिए। बाकी इस प्रकार से दोनों पट्टियों के बीच में जो जॉइंट है उसको भी आपको प्रॉपर मिलाना है और उसके हिसाब से आपको इसमें सीमेंट की सहायता से उसको प्रॉपर ही भरना है। और चिप की मदद से किस प्रकार से आप चिपें भी इसमें डलवाने के बाद ही प्रॉपर इसको जॉइंट को आपको अलग से भरवाना है। पूरी प्रॉपर पट्टी लगने के बाद इस प्रकार से आपको मार्केट में कांगसी नाम से एक आपको इस प्रकार से ईंट के टुकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उस प्रकार से पूरी छत पर ये बिछाए जाएंगे। उसके बाद इसमें रॉ मटेरियल जो आपके फिनिशिंग का जो आपके रॉ मटेरियल होता है वो यहाँ पर उस पर अलग से मसाला डाला जाएगा। उसके बाद ये पूरा प्रॉपर छत तैयार होती है। उससे पहले ये आपके नहीं लगने से ये छत क्रैक भी हो सकती है, इस चीज़ का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। इस प्रकार से मसाले की सहायता से ईंटें लगवाने के बाद प्रॉपरली मसाला डालने के बाद अब ये छत आपके आरसीसी से सस्ती पड़ेगी या महंगी, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आरसीसी की छत हटाकर पत्थर की छत डलवाने से ये अपने आप ही सस्ती हो जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि इसमें जो पट्टी की जो लागत है उसका ट्रांसपोर्ट है और उसको ऊपर चढ़ाना, उसमें भरे करवाना और ऊपर के साइड में इस प्रकार से ईंट लगवाना, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड रहती है। इसलिए आप पत्थर का रेट देखकर आरसीसी से तुलना आप ना करें। कोटा स्टोन पट्टी की तुलना आप पूरी कॉस्ट निकालने के बाद आरसीसी से कर सकते हैं। पत्थर की छत में महत्वपूर्ण चीजें हैं जॉइंट, वाटरप्रूफिंग और ढलान, ये आपके सही होना चाहिए। उसके बावजूद यदि इसमें पानी भरता है बीच की साइड में तो आपकी छत सही नहीं है। सुंदरता पे ध्यान ना रखकर इसकी आप ढलान आप सही रखिएगा, उससे पानी नहीं रुकेगा और आपके आने वाले सीलन से भी आप बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनको खरीदते समय आपको किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसमें आप सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसमें दिखाई देने वाली दरार वाली पट्टी आपको नहीं लेनी है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको थिकनेस करीब 2.5 इंच से मोटाई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, वही पट्टी आप काम में लीजिएगा। तीसरी, कोटा की पट्टी बहुत सारी क्वालिटी में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्वालिटी चेक करके ही आप माल लीजिएगा। यदि आप ट्रांसपोर्ट से पट्टी मंगवा रहे हैं तो घर आने के बाद वापस चेक कर लीजिएगा उसमें दरार तो नहीं है। पांचवी और महत्वपूर्ण चीज, जब भी आप पट्टी चढ़वा रहे हैं हेड्रो या मजदूरों की सहायता से, मजदूरों को पता होना चाहिए कि आपके अंदर से अंदर जो कमरे का गैप कितना है और कौन सी पट्टी कहाँ पर लगने वाली है। बड़े हादसे से जरूर बचिए। सबसे जरूरी हिस्सा जहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, जो भी आप कमरा बना रहे हैं तो अंदर से अंदर आपको गैप करीब 10 फीट का स्पान आपको रखना है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि पट्टी का जो प्रॉपर लोड है वो यहाँ पर दोनों दीवारों पर रहने वाला है। और बीच का स्पान आपको करीब 10 फीट ही रखना है, उससे ज्यादा का कमरा आप बड़ा ना बनाए। उससे ज्यादा आप बना रहे तो अंदर की साइड में आप बीच की साइड में एक गाटर का इस्तेमाल करके कमरे को बड़ा कर सकते हैं। और पट्टी से आप छत बनवा रहे तो आपको अंदर से अंदर का जो कमरे का जो आपकी जो चौड़ाई है करीब 10 फीट ही यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं। सबसे जरूरी सलाह, यदि आप दूसरों के मकान देखकर आप अपने मकान पर पट्टी चढ़वा रहे हैं तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि दूसरे के मकान का आकार, साइज, स्पान, डिजाइन अलग हो सकता है। आप आपके हिसाब से इंजीनियर द्वारा पूरा नक्शा प्रॉपर लेने के बाद ही इस प्रकार से पट्टी का आप काम करवाएं। अंदर से अंदर गैप आपके 10 फीट से ज़्यादा ना रखें, ये चीज़ें कमज़ोर हो सकती है, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें।